अच्छा, मुझे एक बात पूछनी थी आप लोगों से कि आप में से कौन कौन है जो कि 2-3 दिन के अंदर अगर हम उस चीज को प्लान कर रहे हैं तो इंडिया गेट में आ सकता है। मतलब मीटअप के लिए नहीं, ऑब्वियसली मीटअप तो हो ही जाएगा, लेकिन किसी एक बड़ी वीडियो के लिए ये प्लान हो रहा है। तो बताना कौन कौन है। मतलब 1-2 दिन के अंदर, 2-3 दिन के अंदर इसको कर लेंगे और इसकी टाइमिंग शाम के आसपास होगी इंडिया गेट पे। तो कौन कौन है जो आ सकता है? अगर आप लोग बोलते हो यस तो फिर करते हैं कुछ प्लान एंड यस फॉर समथिंग बिग। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और आज सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप के साथ। इस हफ्ते की जो मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप आई है वो है 1.476 मिलियन व्यूअर्स, और ये व्यूअरशिप थोड़ी सी घटी है नीचे, मतलब 1.45 के आसपास ही रह रही है मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप। और इस हफ्ते भी व्यूअरशिप का ऐसा ही हाल है। कोई बहुत अच्छा कमाल का शो नहीं था, एवरेज शो था, ठीक ठाक शो था। बट हाँ भाई, ट्रिपल एच में बार बार बोलूंगा यार, कोई वाव फैक्टर अपने शोज में ऐड करना शुरू कर दो थोड़ा सा। अगली स्टोरी रोमन रेंज से रिलेटेड है। तो अब रोमन रेंज की फ्यूड क्योंकि एलन नाइट के साथ चल रही है, तो एक नया ही शब्द लेके रोमन रेंज काफी ज्यादा इसको यूज कर रहे हैं, और वो शब्द है मेगा स्टार। यहाँ पे आप उनका ट्वीट देख सकते हो, ये उनके अभी रिसेंट में जो लाइव इवेंट हुआ था टुलसा, वहां से है। और यहाँ पर वो लिखते हैं द वन एंड ओनली मेगा स्टार ऑफ WWE योर ट्राइबल शिव, और साथ में अपनी जो वो ब्लड लाइन वाली इमोजी है उसको उन्होंने यूज किया हुआ है। चलो, एक लाइव इवेंट में आके रोमन रेंज ने अपना तो सोशल मीडिया का अच्छा खासा कंटेंट निकाल ही लिया, क्योंकि वैसे तो फिर उनके आने जाने के सीन ज्यादा बनते नहीं है। अभी देखते हैं। अबे यार, नहीं कुछ नहीं, अब सिर्फ स्मैकडाउन का वेट करते हैं, और स्मैकडाउन में फिर रोमन रेंस और एलन नाइट की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होने वाली है। आज NXT का हेलोविन हैवक का स्पेशल शो था, और भाई साहब यहाँ पे एक मेजर चीज हुई, और वो है बेकी लिंच के पास से उनकी जो चैंपियनशिप है वो जा चुकी है। वल्किरिया बन चुकी हैं NXT की नई चैंपियन, NXT वुमेन्स चैंपियन। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बेकी लिंच के पास से टाइटल लेने का डिसीजन ऐसा नहीं है WWE ने बैठे बिठाए ले लिया होगा। इसके साथ साथ भाई एक मैच में ये क्या ही कियाना जेम्स के साथ हो, उनके फोरहेड में आप देख सकते हो इतना जोर का पड़ा कि उनका बिल्कुल ऐसा मोटा सा हो गया। इसको हम अपनी लैंग्वेज में से गुम हो गया बोलते हैं, कि ऐसे अगर सूज जाए सिर के आसपास तो। लेकिन चलो, ऐसी कोई खतरनाक सिचुएशन नहीं है। इसको बिल्कुल वैसी, मतलब PPV ही था एक तरीके से देखा जाए तो। इसको ऐसे WWE ने बिल्ड किया था, और मेन इवेंट में बेकी लिंच के पास से चैंपियनशिप जा चुकी है। अब देखते हैं कि अब स्टेटस क्या होता है बेकी लिंच का, क्योंकि अब वो NXT वुमेन्स चैंपियन तो है नहीं। तो मेन रोस्टर में क्या प्लान है, या फिर क्या कुछ WWE बड़ा सोच रही है? क्योंकि शो के एंड में बिल्कुल जेड कारगिल उनको देख रही होती है कि अरे चैंपियनशिप हार गई, या फिर ऐसा कुछ। तो शायद जेड कारगिल के साथ हो सकता है WWE कुछ उनके लिए प्लान कर रही हो। अगली मंडे नाइट रॉ के एपिसोड की बात करें तो आप ये वाला ट्वीट ही देख लो, इसमें सारे ग्राफिक्स हमको देख रहे हैं नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ के लिए। भाई हेलोवीन स्पेशल वाला एडिशन WWE ने इसको भी बना दिया। सेथ रॉलिंस और JD मैकडोनाल्ड, रिकोशे वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो, DIY और इंपीरियम का मैच होगा, और साथ में कैंडिस लेरे और ज़ाया ली का भी मैच WWE ने नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए ऑफिशियल कर दिया। हेलोवीन वाली थीम के साथ है, तो मैं इतना ही नहीं और भी कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से भी यहाँ पे कुछ एलिमेंट मिसिंग है, जो कि मुझे लगता है मंडे नाइट रॉ तक WWE कुछ ना कुछ डाल देगी। ब्रॉक लेसनर क्राउन जूल के अंदर नहीं आने वाले, और ये पहला सऊदी अरेबिया का शो होगा WWE का अब तक का जिसमें ब्रॉक लेसनर फीचर नहीं होंगे। अभी तक मैं आपको ये बता रहा था कि ब्रॉक लेसनर के साथ कोई इंजरी वाली सिचुएशन हुई, इसकी वजह से प्लान तो उनका सारे शोज में आने का था, इवन पे बैक, फास्ट लेन, सऊदी अरेबिया, लेकिन अब वो नहीं आ पा रहे। बट PW इनसाइडर इसके बारे में कुछ डिफरेंट रिपोर्ट कर रहा है, और शायद एक गुड चीज है ब्रॉक लेसनर के लिए, क्योंकि शायद उनकी इंजरी वाली सिचुएशन अब नहीं है, वो पूरी तरीके से हील हो चुके हैं। और उन्होंने ये बताया कि WWE ये फील कर रही है कि ऑलरेडी काफी कुछ है उनके पास शो पर दिखाने के लिए, तो इसलिए ऐसा कोई बहुत जरूरी भी नहीं है कि ब्रॉक लेसनर को जबरदस्ती लेके आया जाए। तो अगर WWE को फील होता तो इंजरी होने के बाद, रिकवर होने के बाद WWE ब्रॉक लेसनर को कंसीडर करती, लेकिन इस पॉइंट पे उन्होंने ऐसा कंसीडर नहीं किया है। अरे भाई यार, ब्रॉक लेसनर के फैंस के बारे में सोच लो। अगर ब्रॉक लेसनर के फैन को ब्रॉक लेसनर देखना है तो फिर वो ये नहीं देखेगा बाकी और शो पर कौन है। तो ये WWE का रीजन, तो इस वजह से ब्रॉक लेसनर सऊदी अरेबिया क्राउन जूल में नहीं आ रहे। गुंथर की बात करते हैं भाई, तो ऑफिशियली 500 से ज्यादा दिनों का टाइटल रेन हो चुका है गुंथर का, और ये WWE की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा है कि किसी ने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के साथ 500 से ज्यादा दिनों का अपना रेन किया। और ऑब्वियसली क्योंकि वो लॉन्गेस्ट रेनिंग इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन एवर ही है, तो ये वाला रिकॉर्ड उनके नाम होना ही था। ये भी एक अपने आप में मूवमेंट होगा। रोमन रेंस की वजह से ना थोड़ा सा छुप गया, क्योंकि रोमन रेंस ऑलरेडी अपने 1000, 2000, 3000, 4000 दिन का रेन कर चुके हैं, तो ये गुंथर का 500 दिन का जो है इतना नजर नहीं आ रहा। लेकिन इमेजिन करो अगर रोमन का रेन टूट गया और स्टिल गुंथर का रेन चल रहा है, इवन वो रोमन रेंस के भी क्लोज आ जाते हैं, तो आई थिंक फिर तो नेक्स्ट लेवल वाली चीज हो जाएगी गुंथर के लिए। और मिड कार्ड टाइटल इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को तो जिस लेवल पर लेके गए गुंथर, वो तो बिल्कुल अलग ही बात है। मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बाद जे ऊसो और कोडी रोड्स ने बहुत स्पेशल चीज करी, और उन्होंने लिटरली पूरा एक टेबल, वो बड़ा वाला टेबल जिसको यूज करते हैं एक्सट्रीम रूल्स मैचेस में या फिर नो डिस्क्वालिफिकेशन वाले मैचेस में, उस पर दोनों ने साइन करके ऑडियंस में से किसी एक को पूरा का पूरा टेबल ही दे दिया। मैं आपको बताता हूं, जैसे रिंग साइड पे होता है कि अगर WWE का कोई शो है
आई थिंक पीपीवी में ज्यादा ये होता है कि वहां पे ना कस्टमाइज चेयर होती हैं अलग से, तो वो फैंस घर लेके जाते हैं, लेकिन यहाँ पे पूरी की पूरी टेबल, और ऐसा नहीं था कि ये देनी थी उनको, लेकिन खुशी के उससे और शायद किसी भी रीजन की वजह से, अरे मतलब ऐसे यार बंदा खुश हो जाए इसलिए उन्होंने पूरी की पूरी जो टेबल है वही पास करके दे दी। मतलब इस वाले बंदे का तो दिन बन गया होगा सही में। कल वाली वीडियो आपने चैनल पर देखी होगी ना भाई, दिन वाली, तो आपको पता है आपको क्या करना है। मैं आपको हर वीडियो में रिमाइंड करता रहूंगा सैटरडे को 7:30 बजे #सर्च फॉर मर्च एक बार फिर से। बाकी ज्यादा अगर आपको, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फ्राई बटन पर है। कल वाली वीडियो पूरी देखना, पूरी भाई। इंडिया से फैन हो तो नहीं देखी तो भाई फिर तो मैं नहीं मान रहा, फिर वो वीडियो जाके देखना जरूर आप लोग, इंपॉर्टेंट है और जरूरी है हम सारे फैंस के लिए। अगली स्टोरी है स्मैकडाउन में नए स्टेज को लेके। तो ये तो पता नहीं हम कब से सुन रहे थे कि रॉ को स्टेज मिल जाएगा, स्मैकडाउन को स्टेज मिल जाएगा, नई थीम, ये मर्जर हुआ, कुछ नहीं हुआ भाई। अब प्लान ये है कि नेक्स्ट ईयर जब स्मैकडाउन यूएसए नेटवर्क पे जा रहा है तो हाई चांसेस हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई नया स्टेज लेके आए। यार वो वाला स्टेज याद है, वो पैंडेमिक से पहले ही बिल्कुल वो रॉ को पूरी एक चद्दर सी दे दी थी, बड़ी सी, है ना, ऐसे बिल्कुल वो ऐसे रैम सा लगता था स्टेज। और अगर स्मैकडाउन में देखें तो वो ऐसे पिलर से करके थे, वो कुछ टाइम के लिए हुआ भाई, पैंडेमिक आ गया और उसके बाद वो स्टेज भी चला गया, और जब पैंडेमिक से हम लोग दोबारा से बैक टू नॉर्मल हुए तो वो स्टेज हमने कभी देखे नहीं, तो कुछ स्पेशल नहीं था। तो स्मैकडाउन का स्टेज अभी थोड़ा सा और वेट करना पड़ जाएगा और तब जाके चांस है। अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई कोई ऐसा चेंज नहीं कर रही इसमें। टैग टीम टाइटल्स की बात करें, अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल्स की बात करें, तो इसके बारे में ये अपडेट मिली है कि इस साल के एंड होने से पहले ऐसा हो सकता है कि ये जो दोनों टाइटल्स हैं उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई अलग कर दे, यानी कि अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल जो रॉ वाली है वो अलग, स्मैकडाउन वाली वो अलग। और मैंने क्या बताया था मेरे को खुद याद नहीं आ रहा, इतना कंफ्यूजिंग नेम था वो। इनका नेम भी रॉ और स्मैकडाउन नहीं रहने वाला, क्या था वो, टैग टीम टाइटल्स और वर्ल्ड टैग टीम टाइटल्स, पता नहीं ऐसा कुछ था ये। तो अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा कुछ प्लान कर रही है, अलग अलग होना चाहिए मेरे ख्याल से तो अब, क्योंकि बहुत हो लिया भाई। अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल्स वो जे उसो, जिमी उसो की वजह से साथ में आए थे, उसके बाद केविन ओवेंस सैमी ज़ेन के पास गए, अब जजमेंट डे के पास है। अभी तक तो पर्पस सॉल्व करा, लेकिन जबरदस्ती घसीटने की इसको ज्यादा जरूरत नहीं है। जे उसो कमाल कर रहे हैं रिसेंट में, रिया रिप्ली के साथ उनकी जो स्टोरी है उसको फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। तो अभी जब वो आ रहे थे मंडे नाइट रॉ में, तो उससे पहले वो अपने आप को पापी ऊसो कॉल करते हैं, क्योंकि रिया रिप्ली मामी है, तो फिर जे ऊसो पापी बन चुके हैं यहाँ पे। पापी मतलब अपने वाला पापी नहीं, ये वो वाला पापी जो कि मामी का पापी है। अरे समझ गए होगे आप लोग, मैं तक क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं इसको जे ऊसो, कुछ ना कुछ तो ही करेंगे भाई साथ में, मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी भी रिया रिप्ली के सामने जब उनके डॉम को मारा जे ऊसो ने, तो इतना कुछ बहुत ऐसा रिएक्शन नहीं था जे ऊसो का। और अगर ऐसा मूवमेंट हो गया, सोचो कि रिया रिप्ली ने जे ऊसो को अनाउंसर टेबल पे पटक गया, तो वो तो फिर नेक्स्ट लेवल की चीज हो जाएगी। अभी कुछ चल रहा है इनके बीच में और होपफुली डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ अच्छे रिजल्ट के साथ इसको दिखा दे। डब्ल्यूडब्ल्यूई के 2023 के सारे प्रीमियम लाइव इवेंट्स की बात करें तो गाइस अभी तक जितने भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपने ये मेजर शो करवाए हैं सारे के सारे सोल्ड आउट हुए हैं। मतलब एक भी ऐसा शो अभी तक नहीं है जनवरी से अब तक का, हम अक्टूबर मंथ में आ चुके हैं, कि वो शो सोल्ड आउट ना रहा हो। इवन जो शो आने वाले भी हैं वो भी ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यूई सोल्ड आउट कर चुकी है। तो 2023 डेफिनेटली इस मामले में तो बहुत ज्यादा डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए बेनिफिट वाला रहा है। बिजनेस कह सकते हैं इस समय एकदम बूम पर है। बिजनेस की बात चल रही है तो मैंने आपको बताया था अभी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो नया हेडक्वार्टर्स है डब्ल्यूडब्ल्यूई उसमें मूव होना शुरू हो चुकी है। आई थिंक 3-4 महीने पहले ये चीज मैंने आपको बताई थी। तो एक पिक्चर आई है डब्ल्यूडब्ल्यूई के हेडक्वार्टर से, और भाई देखो यार क्या मजा आता होगा इन लोगों को। यहाँ पे जो खाने वाला एरिया है, फूड कोर्ट जिसको बोलते हैं, यहाँ पे स्मैकडाउन को स्नैक डाउन करके इन्होंने लिखा हुआ है। तो सोचो डब्ल्यूडब्ल्यूई के एम्प्लॉय भी जब यहाँ पे आगे आते होंगे, खाते होंगे, बैठते होंगे, तो बिल्कुल फील लेके वो करते होंगे, क्योंकि क्रिएटिवली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यहाँ पे भी दिमाग लगाया है। इंटीरियर डिजाइनिंग मतलब जिसने भी करी होगी, कि स्मैकडाउन का नाम सीधा सीधा स्नैक डाउन ही रख दिया। केविन ओवेंस ने 11 साल की उम्र में इंग्लिश सीखी, और ये उन्होंने सीखी रेसलिंग देख देख के। ये तो भाई बिल्कुल मेरे वाला मूवमेंट हो गया, क्योंकि मैंने भी जितना कुछ देखा है, स्कूल इस सबको तो हटाओ साइड में, डब्ल्यूडब्ल्यूई देख देख के सारी चीजें कर करके जितनी इंग्लिश जो है वो सीखी है, क्योंकि भाई अपन तो जो है हिंदी मीडियम वाले आदमी थे। ये आप बताओ आप में से कौन कौन और रिलेट करता है इस चीज से। मेरे ख्याल से अभी तो काफी कॉमन हो गया इंग्लिश बोलना अभी की जनरेशन को। अगर मैं देखो, मैं अपने आपको बूढ़ा नहीं कह रहा, 24-25 साल का ही हूँ, लेकिन हाँ जो मेरे वाले थे उसमें ऐसा लगता था इसको इंग्लिश बोलनी आती है वैसा वाला। अब तो मतलब काफी कॉमन हो गया, नॉट अ बिग डील। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस के चैंपियन वर्सेस चैंपियन वाले मैच से। तो ये बात मैं आपको बता रहा था कि सर्वाइवर सीरीज में डब्ल्यूडब्ल्यूई इस चीज को कंसीडर कर सकते हैं। फिर मैंने आपको ये बताया कि अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई इस मैच को लेकर प्लान नहीं कर रही। तो फिर आप सोच रहे होगे कि ये चल क्या रहा है, अगर इतनी बार सेथ रॉलिंस रोमन रेंस का रेफरेंस दे रहे हैं, इवन लाइव इवेंट के साथ साथ शो खत्म होने के बाद भी उन्होंने बोला था कि मैं अकेला बंदा हूं, अकेला चैंपियन हूं जो यहाँ पे शो अप हुआ है। तो फिर इन सारी चीजों का मतलब क्या है। तो रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो की तरफ से इसके बारे में ये अपडेट है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई सर्वाइवर सीरीज में तो चैंपियन वर्सेस चैंपियन यानी कि सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस का मैच नहीं प्लान कर रही।
लेकिन WWE ने इस मैच को प्लान जरूर किया है और इन द कमिंग फ्यूचर, नियर फ्यूचर आपको ये मैच जरूर देखने को मिलेगा। ऐसा कुछ डेव मेल्जर कह रहे हैं इस बारे में, तो मतलब कि ये एक बड़ा वाला, ये तो मतलब रोमन और सेथ का मैच, इसको कितनी बार ही करा दो फैंस उतनी इंटरेस्ट से देखेंगे, क्योंकि इनकी जो हिस्ट्री है वही अपने आप में इतनी ज्यादा रिच है। बट सवाल ये है कि क्या तब तक दोनों सुपरस्टार्स के पास चैंपियनशिप होगी? अगर रेसलमेनिया से पहले मैच हो रहा है तो फिर शायद मैं मान सकता हूं कि हाँ, सेथ और रोमन आई थिंक बन जाएगा इनके बीच में चैंपियन वर्सेस चैंपियन वाला मैच। लेकिन अगर नहीं तो फिर सिचुएशन रोमन रेंस के साथ भी अलग हो सकती है और सेथ रॉलिंस के साथ भी अलग हो सकती है। ड्रू मैकिंटायर के बारे में तो भाई कुछ अलग ही बात चल रही है। ड्रू मैकिंटायर का मैच सेथ रॉलिंस के साथ होने वाला है क्राउन जूल में, ये वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए होगा। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि ड्रू मैकिंटायर ने अभी तक अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू ही नहीं किया WWE के साथ। इवन ड्रू मैकिंटायर और ये जो WWE है, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट की बातें शुरू कर दी है, लेकिन ये मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि पहले भी ड्रू मैकिंटायर के बारे में इतनी गंदी अपडेट आई थी कि भाई था कुछ भी नहीं और ड्रू मैकिंटायर के बारे में पता नहीं क्या क्या ही चल रहा था। ये है कि जितने पैसे ड्रू मैकिंटायर WWE से मांग रहे हैं वो पैसे उनको अभी नहीं मिल रहे, और जब उनको वो पैसे नहीं मिल रहे तो उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट जो है साइन नहीं किया। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि इतना तो बड़े वाले हैं नहीं ड्रू मैकिंटायर, ना WWE इतनी अच्छी है कि पैसों की बात हो रही है, ड्रू मैकिंटायर ने ज्यादा पैसे मांगे और WWE उनको पैसे नहीं दे रही है, और उसके बावजूद उनको क्राउन जूल में WWE के मंडे नाइट रॉ के सबसे बड़े टाइटल के लिए एक मैच मिल रहा है। तो मेरे को नहीं पता इस चीज के ऊपर कितना बिलीव करना चाहिए कि क्या बिना कॉन्ट्रैक्ट साइन करिए ऐसा, क्योंकि WWE करती नहीं है भाई। जो बंदा जा रहा है फिर वो WWE के लिए जा रहा है, उसको सीरियसली नहीं लेना। और ऑब्वियसली क्योंकि बाकी सुपरस्टार्स जो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके बैठे हैं उनको WWE ज्यादा सीरियसली लेती है। लेट्स सी क्या है ड्रू मैकिंटायर की सिचुएशन। निकी क्रॉस का बड़ा अजीब सा बिहेवियर आप लोग मंडे नाइट रॉ में आपने कल के शो में देखा ही होगा, उसके बारे में आपको जल्दी से बता देता हूँ। निकी क्रॉस का वही वाला पुराना गिमिक होने वाला है जो बिल्कुल पागलों की तरह आती थी, बिल्कुल है ना, ऐसा माइंड है कि यार मैं तो पागल हूं, मैं तो किसी को भी कुछ भी कर दूंगी। तो उसी वाली चीज की तरफ WWE इनको दोबारा से लेके जा रही है। कितने ट्रांजिशन मारे ना निकी क्रॉस ने, नॉर्मल से फिर निकी ऐश बनी, निकी ऐश के बाद उसके बाद वो टाइटल्स के आसपास आई, मतलब बहुत कुछ हुआ उनके साथ। वो वाला मेरे को बहुत पसंद था उनका निकी ऐश का, जो उन्होंने चैंपियनशिप जीती थी, बट ज्यादा टाइम तक वो टिका नहीं और उसके बाद उस चीज में बोर भी होने लग गए थे काफी सारे फैंस, और क्योंकि वो बुकिंग ही वैसे फिर WWE ने कर दी थी। विल ऑस्प्रे एक और बड़ा नाम, देखो बता देता हूँ, अभी सीरियस नहीं लेता कोई, जैसे जेड कारगिल को किसी ने लिया था, लेकिन जब वो WWE में आ गई तो देखो सब उनके बारे में बात कर रहे हैं। विल ऑस्प्रे जो कि NJPW के सुपरस्टार हैं, मैंने अपनी काफी सारी वीडियो में बताया भी हुआ है, तो अगर आप सारी वीडियोस देखते हो तो आपको पता भी होगा। NJPW के ये जो सुपरस्टार हैं, इनका कॉन्ट्रैक्ट फरवरी मंथ में जाके उनके साथ खत्म हो रहा है, और WWE ने अपने फ्री एजेंट की लिस्ट में एकदम टॉप पे रखा हुआ है कि जैसे ही बंदे का डील खत्म हुई हम इसको तुरंत से जो है अपनी कंपनी में लेके आ जाएंगे। और आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस सुपरस्टार को भी WWE नेक्स्ट लेवल पर बड़े तरीके से देखेगी। एक तो कोडी रोड्स ने वो एक प्लेटफॉर्म से सेट करवा दिया ना कि अब ऐसा नहीं सोचते लोग कि यार अरे ये तो हम बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे। अब एटलीस्ट जो भी सुपरस्टार्स आते हैं, जो रेसलर्स आते हैं बाहर से, उनको पॉजिटिव होप होती है कि नहीं हमारे साथ भी कुछ होगा। तो वही सेम सीन आपको विल ऑस्प्रे के साथ आने वाले कुछ महीनों में देखने को मिल सकता है। इवन अगर WWE इनको साइन कर ले तो क्या पता उनको रेसलमेनिया के लिए एक बड़ा मैच भी मिल जाए। अगली स्टोरी सर्वाइवर सीरीज से ही रिलेटेड है, वॉर गेम्स के बारे में। मेंस वॉर गेम के बारे में तो सबने बात कर ली, विमेंस वॉर गेम्स का क्या हाल है? तो भाई अभी WWE ने इस मैच को प्लान ही नहीं किया है, मतलब फाइनलाइज करने या फिर टीम के बारे में तो छोड़ो, अभी इसके बारे में कुछ प्लानिंग ही नहीं हुई है। और अगर मैं सोचूं भी कि कौन कौन से लोग हैं जो कि वॉर गेम्स में आ सकते हैं, तो टीम वाला सीन तो कहीं पर लग नहीं रहा है। NXT की हेल्प शायद WWE को लग सकती है इस वॉर गेम्स को सेटअप करने में, बट करंटली अभी इसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है। सर्वाइवर सीरीज के बारे में एक और अपडेट है, तो शिकागो में जो सर्वाइवर सीरीज होने वाली है, पहले WWE इसको सोल्ड आउट कर दिया था, उसके बाद उन्होंने थोड़ी सी और टिकट कैपेसिटी बढ़ाई। अब जितनी कैपेसिटी हो सकती है शिकागो के इस अरेना की, WWE पूरे के पूरे सीट्स उन्होंने खोल दिए हैं। यानी कि सोल्ड आउट था, फिर खोला, फिर सोल्ड आउट हुआ, और उसके बाद अब WWE दोबारा से नई जो मतलब जितने आ सकते हैं लोग अब उतना फुल कैपेसिटी पे WWE जा रही है। और क्या इसका मतलब CM पंक वापस आ रहे हैं? इसी से हमारी आज की नेक्स्ट फाइनल स्टोरी जुड़ी हुई है। तो मंडे नाइट रॉ से लगातार टीजीज का आना स्टिल कंटिन्यू है। शिंसुके नाकामुरा ने भी बोला था कि कौन होगा वो बंदा जो कि मतलब ये आप पढ़ सकते हो सिंपली यहाँ पे, जिस नाकामुरा ऐसा टीज करेगी जैसे उनको एक बंदा चाहिए, अभी उनको तगड़ा वाला कंपटीशन नहीं मिल रहा। और साथ में रिया रिप्ली ने भी एक जो वो स्टेटमेंट दी थी, अब ये कितना सच हो सकती है वो आप लोग लगाना कि आई नीड टू से समथिंग टू गेट ऑफ माई चेस्ट, ऐसा करके रिया रिप्ली ने बोला था। लेकिन यही सेम चीज CM पंक ने भी अपने पाइप बॉम्ब वाले प्रोमो में बोली थी, बट ये काफी कॉमन सेंटेंस है, तो मुझे नहीं पता इसको कितना रिलेट करना चाहिए। बाकी गाइस #search4merch के लिए आप लोग बिल्कुल रेडी रहना। इंडिया गेट वाली अपडेट के बारे में मुझे आप लोग बताना, ये अपडेट मुझे आपसे चाहिए। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।